गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्लास के माध्यम से डियर स्टूडेंट आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि इन टॉप 25 क्वेश्चन में यदि आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं तो यह मान लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर है। यदि इन टॉप 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले आप प्रयास कीजिएगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे पहले आप प्रयास कीजिएगा और इन 2500 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा इन 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मैं स्वयं के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दे पाता हूं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद ब खुद करना है, उसके बाद से मेरे आंसर को देखना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि आपकी तैयारी के लेवल को जांचने के लिए मैंने मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के। इस क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है कितने तैयार हैं अपने IERT अथवा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है डियर स्टूडेंट, दाब का SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दाब का जो SI मात्रक होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है दाब बराबर आपका होता है बल बट्टे का क्षेत्रफल। तो बल का यूनिट न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का यूनिट आपका मीटर स्क्वायर। इस तरीके से दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए कि दाब किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो दाब डियर स्टूडेंट एक प्रकार की अदिश राशि है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है नेत्र की वह पतली झिल्ली जो प्रकाश को अंदर आने देती है। तो नेत्र की वह पतली झिल्ली जो प्रकाश को अंदर आने देती है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है पश्चमामी पेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है रेटिना और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है पुतली। तो डियर स्टूडेंट, नेत्र की वह पतली झिल्ली जो प्रकाश को अंदर आने देती है उसका नाम आपका पुतली है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बल्ब को प्रदीप्त करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा है। तो बल्ब को प्रदीप्त करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए आपका है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आपका है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका है विद्युत ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए डियर स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डियर स्टूडेंट, किस ताप पर जल का घनत्व उच्चतम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी आपका है 32 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी आपका है 140 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य परास है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 7800 से 6400, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 4300 से 4000 एंगस्ट्राम, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 1000 से 2000 एंगस्ट्राम और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 5000 से 43000 एंगस्ट्राम। तो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश है वो आपका 4300 से 4000 एंगस्ट्राम के बीच होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है आवर्धक लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर बी आपका है सरल दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर सी आपका है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं।
तो डियर स्टूडेंट, आवर्धक लेंस किसे बोला जाता है? तो आवर्धक लेंस डियर स्टूडेंट सरल सूक्ष्मदर्शी को बोला जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक एसी विद्युत जनित्र बदलता है। तो एक एसी विद्युत जनित्र किस में बदलता है? तो एक एसी विद्युत जनित्र आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक डीसी विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ऊर्जा का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी आपका है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो एक डीसी विद्युत जनित्र के कार्य करने का जो सिद्धांत है डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो एक डीसी विद्युत जनित्र डियर स्टूडेंट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका है स्थिर, ऑप्शन नंबर बी आपका है 25 सेमी, ऑप्शन नंबर सी आपका है परिवर्तनीय और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका परिवर्तनीय होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, किस रंग की चाल कांच में अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका है लाल, ऑप्शन नंबर बी आपका है हरा, ऑप्शन नंबर सी आपका है पीला और ऑप्शन नंबर डी आपका है बैंगनी। तो लाल रंग की जो चाल होती है वो कांच में अधिकतम होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, आकाश के नीले रंग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन नंबर डी आपका प्रकाश का विवर्तन। तो आकाश के नीले रंग का जो मेन कारण है डियर स्टूडेंट, वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो आपका हाइड्रोजन बम होता है डियर स्टूडेंट, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो आपका परमाणु बम होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, किसकी भेजन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका है अल्फा कण का, ऑप्शन नंबर बी आपका है बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी आपका गामा विकिरण और ऑप्शन नंबर डी आपका है इलेक्ट्रॉन। तो किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कोयला, ऑप्शन नंबर बी आपका है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी आपका है सौर ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 या 15 आपका डियर स्टूडेंट, सूर्य प्रकाश में ऊष्मा का कारण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर बी आपका है पराबैंगनी विकिरण और ऑप्शन नंबर सी आपका है दृश्य प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी आपका है रेडियो तरंगे। तो सूर्य प्रकाश में ऊष्मा का जो मेन कारण होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका पराबैंगनी विकिरण होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है CH4, ऑप्शन नंबर बी आपका है CO2, ऑप्शन नंबर सी आपका है H2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है N2। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो आपका CH4 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, लकड़ी का भंजक आसवन देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है लकड़ी गैस, ऑप्शन नंबर बी आपका है चारकोल, ऑप्शन नंबर सी आपका है तार और ऑप्शन नंबर डी आपका है यह सभी। तो लकड़ी का भंजक आसवन जो देता है वो आपका चारकोल होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, पेट्रोलियम किस नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है पृथ्वी का तेल, ऑप्शन नंबर बी आपका है चट्टानी तेल और ऑप्शन नंबर सी आपका है खनिज तेल। तो जो आपका पेट्रोलियम होता है उसको हम खनिज तेल के भी नाम से जानते हैं,
चट्टानी तेल के भी नाम से जानते हैं और खनिज तेल के भी नाम से जानते हैं, यानी कि पेट्रोलियम को इन तीनों नाम से पुकार सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, न्यूटन की खोज किसने की? तो न्यूटन की खोज किसने की? तो आपने एक ट्रिक पढ़ रखा होगा, ईंट पग नाच। क्या पढ़ रखा है? ईंट पग नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन। पग का मतलब प से पोटान होता है, गौ से गोल्डस्टीन, यानी कि पोटान की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। यन से आपका मतलब होता है न्यूटन और च से होता है चैडविक, यानी न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ईंट पग नाच को आप ध्यान में रखिएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉम्सन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। पग का मतलब है प से पोटान और ग से गोल्डस्टीन, यानी कि पोटान की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न का मतलब न्यूटन से और च का मतलब चैडविक से है, यानी न्यूटन की खोज चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, जर्मन सिल्वर है। तो एक बात आपका हमेशा ध्यान में रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है। नाम से आपको लग रहा होगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु होगी, तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करके आइएगा और एग्जामिनर ऐसे आपका काट देगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, 21 आपका मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, निम्न में से सत्य कथन है। तो डब्ल्यू भी क्यू में आपको संबंध बताना है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर आपका होता है भग क्यू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, शुष्क वर्क है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ठोस CO2, ऑप्शन नंबर बी आपका है ठोस CO, ऑप्शन नंबर सी आपका है ठोस NH3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है ठोस SiH2। तो शुष्क वर्क है जो आपका, वो आपका ठोस CO2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, मोहन लवण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सामान्य लवण, ऑप्शन नंबर बी आपका है अम्लीय लवण, ऑप्शन नंबर सी आपका है क्षारीय लवण और ऑप्शन नंबर डी आपका है दीर्घ लवण। तो मोहन लवण जो आपका होता है वो आपका दीर्घ लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, डियर स्टूडेंट, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी आपका है सिल्वर सल्फाइड और ऑप्शन नंबर सी आपका है सिल्वर नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, सिल्वर क्लोराइड का तुम लोग बता देना कि रासायनिक सूत्र क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा सिल्वर सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, और तीसरा क्वेश्चन आप बताइएगा कि सिल्वर नाइट्रेट का क्या आंसर होगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इन तीनों का आप रासायनिक सूत्र जरूर बताइएगा, एक सिल्वर क्लोराइड का, दूसरा सिल्वर सल्फाइड का और एक तीसरा सिल्वर नाइट्रेट का। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपने 25 क्वेश्चन में कितने सही सही क्वेश्चन किए स्वयं के द्वारा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।